अब आपको फैसलाबाद लिए चलते हैं, जहां पर आबिद शेर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इमरान खान से सवाल करता हूं, क्या कभी तूने धरना दिया सिंध में जाके कि उज़ैर बलोच के ऊपर JIT बननी चाहिए? सारे सबूत जरदारी साहब के खिलाफ जाते हैं। उज़ैर बलोच ने एक एक चीज लिख के दी हुई है उसके ऊपर। इमरान खान और दूसरी पार्टियों ने कभी नहीं कहा कि आसिफ जरदारी के ऊपर JIT बननी चाहिए। कभी परवेज इलाही के मुंह से नहीं सुनोगे, कभी किसी और सियासी पार्टी की मुंह से नहीं सुनोगे, क्योंकि इनको एक ही पत्थर नजर आ रहा है अपने रास्ते में, पहाड़ नमा पत्थर। वो पहाड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की अवाम की खिदमत की है। हम पर 40 साल का एहतसाब किया जा रहा है। मैं उन एहतसाब करने वाले से डिमांड करूंगा कि JIT बने जिन्होंने मेहरान बैंक को लूटा, JIT बनाए जिन्होंने स्विट्जरलैंड में अपने अकाउंट बढ़े, JIT बनाए जिन्होंने सरे महल बेचा, JIT बनाए जो OIB स्कैंडल में मुलव्वस हैं, JIT बनाए जो NLC स्कैंडल में मुलव्वस हैं, JIT बनाए उज़ैर बलोच पर, अयान अली पर, वो जो एक मेमन है जिसके घर से पैसे बरामद हुए और दहशतगर्दों के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, बनाए JIT। कोई सियासी जमात इस पर नहीं बोलेगी, क्योंकि वो सारे JIT का मुतालबा करने वाले और जिनके खिलाफ है वो डाकू हैं, सारे वो तमाम सियासी डाकू हैं। और एक ही बंदा पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की खिदमत कर रही मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, उसके खिलाफ ये महाज पर उतरे हुए हैं। सड़क पे आओगे, सड़क पे जवाब देंगे, अदालतों में जाओगे, अदालतों में जवाब देंगे, JIT में जाओगे इंशाअल्लाह ताला JIT में जाकर जवाब देंगे और सुरखरू होंगे। असेंबली में आओगे तो असेंबली के फ्लोर पे जवाब दोगे, भागने नहीं देंगे आपको कहीं। लेकिन अदारों के पीछे खेलना बंद करो। मुझे तो समझ नहीं आती एतजाज अहसन की, वो कहता जी कि अदलिया के ऊपर 2000 वकला का पता नहीं उसको हलाम होता है। वो एक जो सिंध के वजीर हैं मंजूर वसान, ये लगते हैं एक ही रात में वो कोई पढ़ के सोते हैं कि इनको हलाम हो जाता है सुबह। एतजाज अहसन तुम वही हो जो इफ्तिखार चौधरी की बहाली, जो जस्टिस अदलिया की बहाली के लिए निकले थे, तो तुम छुप गए थे क्योंकि तुम्हारी हुकूमत थी उस वक्त पीपल्स पार्टी की और तुमने डोगर राज कायम किया हुआ था। एक ही बंदा निकला था, उसका नाम था मोहम्मद नवाज शरीफ, जो मॉडल टाउन से निकला। फिर जब रावी पर काफिला पहुंचा तो तुमने तरले शुरू कर दिए कि मुझे नवाज शरीफ साहब के साथ बिठाया जाए। तुम वो आस्तीन के सांप हो, वो बिच्छू हो जो बार बार डसता है लेकिन उसका जहर उधर ही रहता है। तुमने बेनज़ीर के कत्ल में तुम लोग मुलव्वस हो। तुम अपने लीडरों की शहादतें बेचने वाले हो। तुम उनके कफन चोर हो अपने लीडरों के, तुम भी और जरदारी भी, और एक साजिश रचा रहे हो। इंशाअल्लाह ताला ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी आपकी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की करोड़ों आवाम ने मुंतखब किया है। कोई माइनस नवाज शरीफ फार्मूला पाकिस्तान में नहीं चलने देंगे। ये मेरी बात कान खोल कर सुन लो आप। किसी किस्म का, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहा हूं कि कान खोल के सुन लो, कोई माइनस नवाज शरीफ फार्मूला ना पहले मंजूर था ना आइंदा आने वाले वक्तों में मंजूर होगा। और इंशाअल्लाह ताला 2018 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आज़म इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। बड़ी तकलीफ हुई इनको शहबाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर।
शहबाज शरीफ साहब ने तो एहतसाब की बात की कि इनका एहतसाब होना चाहिए, उस पर डाकू आसिफ अली जरदारी भी रो पड़ा। कोई लाइन मैन रोज़ाना ही असम्बलियों में रोते हैं जिन्होंने डाके मारे हुए हैं, ये एहतसाब की बात करते हैं। और वो ड्राई क्लीनर इमरान खान, उसने धोबी घाट बनाया हुआ है कि आगे दुबई सारे ही जितने नैबज़दा NRO ज़दा सारे आज उसके साथ खड़े हैं। जरदारी और इमरान खान एक सिक्के के दो रुख हैं। ऐसे करो जरदारी आएगा, ऐसे करो इमरान खान नजर आएगा। लेकिन इनका एक ही मकसद है कि ये जो तरक्की हो रही पाकिस्तान की, इस पे ऊपर फुल स्टॉप लगाया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान COS का मेंबर बन चुका है। आज पाकिस्तान दुनिया में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सियासी जोकर, ये सियासी मदारी, ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हैं। ये अदारों के ऊपर बहतान लगाने वाले लोग हैं। ये वही इमरान खान है जिसने जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब चीफ जस्टिस से, उससे कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगी। इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस से, फिर उससे माफ़ी मांगी। अदलिया पर हमला करने वाले तो ये शख्स है जिसने 2 चीफ जस्टिसों से माफ़ी मांगी, उनके ऊपर बहतान लगाए, उनके ऊपर हमले किए। ये है वो इसका किरदार इमरान खान का। और वो इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे पे। PTI चाहती है कि अदारों में तसादम हो। पीपल्स पार्टी ये इंतज़ार, इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ना बजट के ऊपर इनके ऊपर बात करने के लिए कोई चीज़ थी, ना आवाम के सामने इनको मुंह दिखाने के लिए कोई चीज़ मिल रही है। ये सिर्फ इसी जगह पे बैठे कि किसी तरीके से कोई मिरेकल हो जाए। मैं इन लोगों को कह देना चाहता हूं कि सियासी मैदान में आए इखलाकी जुर्रत के साथ। आपको पता है सियासी मैदान में आप मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, आप मुस्लिम लीग नून के शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इंशाअल्लाह ताला मार खाएंगे। और मैं फिर आप सियासी जमातों को बता देना चाहता हूँ, आपकी ये भूल है कि किसी किस्म की साजिश और किसी किस्म की आपकी कोई हरकत नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के अलावा कोई सियासत नहीं होगी। आप सियासत में सियासी तरीके से मुकाबला करें, अदारों के पीछे छुप कर लूमड़ियों की तरह वार ना करें हम पर कि कोई हमें कहता जी अदलिया पे हमला करने वाले, हम अदलिया के हिफाजती। कौन से आप अदलिया के हिफाजत करने वाले हो? क्या डोगर कोर्ट का राज भूल चुके हो? क्या उस वक्त जो पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाया वो भूल चुके हैं आप लोग? एतजाज हसन, तुम भी वो हिसाब किताब दो जो मुशर्रफ से तुम्हारी बीवी के नाम पर LPG के ठेके थे। आप लोग सारे देखें, सारा फोकस नवाज शरीफ पर कर दिया। जरदारी की 90% करप्शन वो भी साइड पे हो गई। इमरान खान नहीं बोलेगा उनके खिलाफ। इमरान खान को चाहिए धरना देता कराची में, जो उज़ैर बलोच ने कहा, और हज़ारों सैकड़ों लोगों को खून बहा कराची की सड़कों पे। कभी सुना इमरान खान के मुंह पे जाके मैं सिंध असेंबली के बाहर जाके धरना दूंगा? बेशरम आदमी है वो, बैठा हुआ सर्दी के मौसम में नथिया गली में, सरकारी रेस्ट हाउस में बैठा है। सरकारी रेस्ट हाउस में बैठकर सियासी सरगर्मियां कर रहा है। ये वही चीज़ है जब ये नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करता था, जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे। इमरान खान, अब पता चला तुम्हें कि सियासी जगह पर तुम सरकारी जगह पे रहते हो, तुम्हारे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन तुम वहाँ पे सियासी असर रसूख कर रहे हो। धोबी गार्ड लगाया हुआ तुमने, तुम धोबी के धोबी रह जाओगे। और वो पंजाबी मुहावरा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना गार्ड का। इंशाल्लाह तुम्हारा हशर यही होगा। जी शुक्रिया। कोई सवाल? मियां साहब, आपने जो है उज़ैर बलोच की बात की, यहाँ पे भी जाहिद कमांडो ने आपके वज़ीर कानून के खिलाफ बयान दिए थे कि वो कत्लों में मुलविस है। 100 अफराद का कातिल फरह हबीब अभी तक पकड़ा नहीं है। इसके हवाले से भी कोई प्रस्ताव? देखें जी, मैं जो मामलात हैं JIT बना लें, उस जिन्होंने पहले बनाई है वो हमसे पूछ के तो नहीं बनाई। JIT बनाएं, सब पे बनने चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए।
और ये तुम हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। उज़ैर बलोच मेरा साथी तो नहीं था, उज़ैर बलोच मेरे साथ तो नहीं घूमता था। पूछे फरियाल तालपुर साहिबा से वो किसका साथी था। वो जो जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने कुरान सर पे रखकर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ एक पूरी भरपूर किस्म की एविडेंसेस दी हैं, शहादतें दी हैं, जो वहाँ पे शुगर मिलों पर कब्जे किए हैं, उसने तो हिसाब किताब होना चाहिए। यौम हिसाब है, आए सारे ही दें अपना अपना हिसाब किताब, जिसने जो जो बनाया दे। चौधरी दें स्पेन में जो इनकी प्रॉपर्टी है, इटली में जो इनकी दें ला के कहाँ से आए हैं। तो आपका फोकस सिर्फ नवाज शरीफ है। अगर नवाज शरीफ ने इतने तरक्याती काम ना किए होते, बिजली के कारखाने ना लगाए होते, तो ये इलेक्शन तक का इंतज़ार करते। तो ये इलेक्शन तक इसलिए इंतज़ार नहीं करना चाहते क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की इन सियासी जोकरों से हजम नहीं हो रही। JIT बनी है, उसमें आप पेश हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि JIT का जो भी फैसला होगा उस पर आप मुकम्मल तौर पे अतमाद करेंगे? देखें जी, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे JIT के, देखें हुसैन नवाज साहब ने कल साफ कह दिया, कोई सबूत होगा तो उस पर बात करेंगे ना जी। आप एविडेंस लाएं कि क्या। देखें, बात अपार्टमेंट की थी, 40 साल का एहतसाब हमारे से किया गया। क्या तमाम अदारे 40-40 साल का अपना एहतसाब करवाने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में? क्या तमाम वो लोग 40-40 साल का अपनी चीज़ें लाने के लिए तैयार हैं? सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है इनको बंदा, नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। उसके वालिद साहब के मरहूम का कब्रों का ट्रायल किया गया। ऑफशोर कंपनियों में तो बेनज़ीर शहीद का नाम भी मौजूद था। क्या कभी किसी ने पूछा कि बिलावल उसका जवाब दे या जरदारी उसका वाली वारिस है जवाब दे उन ऑफशोर कंपनियों का? किसी ने कोई बात नहीं की। फोकस देखें, जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आईनी तौर पर हमारा हक है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमारी रसाई वहाँ तक है। हमने इन राइटिंग अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के गोशगवार कर दिए, जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जिस तरह से फिर तस्वीर लीक की गई, अब इसके ऊपर कौन इंक्वायरी करेगा? वहाँ पे जो कैमरे लगाए हुए हैं सारे, वो बताएं ना कि आप CCTV कैमरा कि किसने वो तस्वीर लीक की और PTI के थ्रू लीक हुई वो तस्वीर। फिर आप कहते हैं कि शकूको शबात करते हैं, बात करते हैं JIT पर। तो मेरा सवाल ये है कि CCTV फुटेज कैमरे की किस नज़रिए के बुनियाद पर दी गई? क्या साबित करना चाहते थे कि वो लोग के तजलील की जा रही है? पाकिस्तान की अवाम समझ चुके हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने सुप्रीम कोर्ट के पास दे दिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला JIT छोड़कर जो मर्जी इदारे बन जाए, हक और सच की फतह होगी। और इंशाअल्लाह उसमें नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज, हसन नवाज सुरखरू होंगे, नवाज शरीफ का ख़ानदान सुरखरू होगा। हमारी बहन मरियम नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सुरखरू हो चुकी है, उनका नाम निकल चुका है। ये भी इंशाअल्लाह ताला बातचीत ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ पर किसी किस्म का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, किसी किस्म का। लेकिन अटैच करने की साजिशें, वो साजिशें पहले भी रचती नहीं है, पिछले धरने में भी रचती नहीं है जब थर्ड अंपायर का इंतजार किया जाता रहा है। फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने आपको हुसैन नवाज साहब ने कल कहा, आपने सुना क्या कहा भला? उन्होंने कहा कि अगर कोई सबूत निकलता है तो सजा देनी चाहिए, बगैर सबूत के नहीं। तो JIT का काम था सबूत लाने के लिए, ये नहीं था काम के तारिक शफी को कहते। तारिक शफी साहब मेरे मामू भी लगते हैं, मेरे रियल मामू हैं तारिक शफी साहब। और उनको उन्होंने बुलवा कर जिस तरह कहा कि जी आप पेपर पे साइन कर दें वरना 18 साल आपको सजा देंगे, आप अपना एफिडेविट जो जमा कराया वो वापस ले लें। क्या ये था काम JIT का? JIT का तो काम था कि वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड थे वो कलेक्ट करते हैं उनसे। ये कह दिया कि आप 18 साल के लिए जेल में चले जाएंगे, ये काम था JIT का कहने के लिए?
ये किसने इख्तियार दिया था कि इस तरह की मुजरमाना तफ्तीश करे? हमने बुलवाने पर किसी को नहीं रोका, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आपके पास नैब था परवेज़ मुशर्रफ के, आप परवेज़ मुशर्रफ से डायरेक्टली रब्ता करें जो 10 साल पाकिस्तान को हुक्मरान रहा और उसने शरीफ फैमिली का एहतसाब किया। आप बुलाएं उन तमाम लोगों को, लेकिन एक ख़ानदान को टारगेट किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ानदान सुरखरू अल्लाह के फजल करम से पहले भी हुआ, मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, बेनज़ीर के दौर में जब उसके डीजी FIA रहमान मलिक थे उस दौर में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, उस दौर में भी नवाज शरीफ का ख़ानदान सुरखरू हुआ। इंशाअल्लाह ताला इस JIT के सामने भी नवाज शरीफ का ख़ानदान सुरखरू होगा और इंशाअल्लाह ताला इनको कुछ नहीं मिलेगा। किसी मफरूज़े की बुनियाद पर फैसले नहीं होते, सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले होते हैं। फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली फैज़ का ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आईनी इदारों के खिलाफ साजिश शुरू कर दी है। इदारों पर दबाव डालने की साजिश की जा रही है। मुल्क की खिदमत करने वाले नवाज शरीफ के खिलाफ महाज बनाया गया है।